नमस्ते बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 10 का थर्ड नंबर का लेक्चर, जिसके अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि है पी क्यू टेंजेंट, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ क्यूब फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट क्यू की सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है जो कि 25 सेंटीमीटर है। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ओपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे पहले लर्न करके रखें। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न होंगे तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न होगा जिसकी दो साइड्स जो हैं वो गिवन है 24 और 25, जिसमें 25 जो है वो हाइपोटेनियस पर है, तो रिमेनिंग जो साइड होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ओपी का जो वैल्यू होगा, यानी कि जो सर्कल का रेडियस होगा वो आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे तो आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, ट्राइंगल पी ओ क्यू। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे एंगल ओ पी क्यू को। तो इस ट्राइंगल में एंगल ओ पी क्यू की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था थ्योरम नंबर 1, जिसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। दैट मीन्स आपके पास में एंगल ओ पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो 90 डिग्री आ जाएगी। और अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हम इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास ओ क्यू का स्क्वायर जो कि हाइपोटेनियस है वो आ जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल, जो कि सम ऑफ द अदर टू साइड्स स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के इक्वल है। तो यहां से हम ओ क्यू और ओ पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 25, तो यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट किया 25 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ओ पी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर हम ओ पी ही रखेंगे, प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 24। तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड पर 25 का स्क्वायर जो कि होता है 625 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो यहाँ से 576 लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, तो ये आ जाएगा आपके पास में ओपी स्क्वायर का वैल्यू, और ओपी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 49। हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ओपी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो कि 7 होता है, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो हो गई वो आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, दो टेंजेंट्स हमें दी हुई है एक्सटर्नल पॉइंट टी से जो कि है टीपी और टी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, सर्कल का सेंटर जो है वो ऊपर गिवन है, और टेंजेंट टीपी और टी क्यू की वैल्यू टेंजेंट दी हुई है टीपी और टी क्यू, और हमें कहा गया है एंगल पी ओ क्यू जो है वो 110 डिग्री है। तो देखो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, उसमें एंगल इस तरीके से एक एंगल दे दिया जाएगा। ये जो एंगल हमें गिवन है इस केस में वह एंगल पी ओ क्यू है जो कि दोनों रेडियस के बीच का एंगल है। तो यहां से अगर आपको रेडियस के बीच का एंगल दे दिया जाए और टेंजेंट के बीच का एंगल पूछे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि ये जो रेडियस के बीच का एंगल है और जो टेंजेंट के बीच का एंगल है ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, ये ध्यान रखना आप। तो यहां से रेडियस के बीच जो एंगल बन रहा है जो कि हमें गिवन है 110, और टेंजेंट के बीच का एंगल जो है वो हमें निकालना है, वो दोनों मिला के आपके पास में सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो यानी कि अगर हमें एंगल पी टी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम 180, जो सामने वाला एंगल गिवन है 110, उसको हम 180 में से माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 70 डिग्री। तो अब यहां पर हम
इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है, इसका सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगेन हमें एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू। इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा हमारे पास में 360 डिग्री। इसमें एक एंगल हमें गिवन है एंगल पी ओ क्यू जो कि 110 डिग्री है, और बाकी के जो दो एंगल, एंगल ओ पी टी और एंगल ओ क्यू टी, ये दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल है। तो एंगल ओ पी टी और एंगल ओ क्यू टी की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहाँ से हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का सम होता है, सारे ही एंगल्स का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो ये जो चारों एंगल्स हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू, इन सब का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो पी ओ क्यू की वैल्यू गिवन है जो कि 110 है, प्लस ओ पी टी की वैल्यू और ओ क्यू टी की जो वैल्यू है वो 90 है। तो यहाँ पर हमने किया प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये आंसर आ जाएगा एंगल पी टी क्यू का 360 माइनस 290, क्योंकि ये तीनों का सम जो होगा वो 290 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 70 डिग्री। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। दो टेंजेंट है, टेंजेंट पी ए और पी बी, और अब इनके बीच हमें एंगल दिया हुआ है जो कि 80 डिग्री है, और हमें निकालना है इस केस में एंगल पी ओ ए जो कि रेडियस और एक जो डिस्टेंस है आपकी ओ और पी पॉइंट के बीच का, उस लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल है। तो रेडियस ओ ए और ओ पी के बीच का जो ओ और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो अगेन सबसे पहले हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ। अगेन इसके अंदर जो एक एंगल है एंगल ए पी बी, ये हमें गिवन है 80 डिग्री, और बाकी के दो एंगल, एंगल पी ए ओ और एंगल पी बी ओ, ये दोनों ही एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से एंगल पी ए ओ और पी बी ओ की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। और फिर हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। यहाँ से हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू 80 डिग्री गिवन है, सॉरी एंगल ए ओ बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एंगल ए पी बी की वैल्यू 80 डिग्री गिवन है, प्लस 90 ये दोनों ही रेडियस और टेंजेंट के बीच के एंगल हैं, इन सबका सम 360 डिग्री आएगा। तो 80 प्लस 90 होता है 260, तो एंगल ए ओ बी प्लस 260 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 360 माइनस 260, यानी कि ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब हमने एंगल ए ओ बी की वैल्यू निकाल ली है, और हमें एंगल पी ओ ए की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ से अब हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। तो हम एक ऊपर वाला ट्राइंगल जो येलो कलर में शेड हुआ है, ट्राइंगल ए ओ पी, और जो ब्लू वाला ट्राइंगल, जो ग्रीन वाला ट्राइंगल जो नीचे की तरफ है बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ए पी और बी पी ये दोनों ही जो है ये इक्वल होंगी, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है, तो ये इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 2। उसके बाद में ओ ए और ओ बी जो है वो भी आपके इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। और लास्ट में ओ पी और ओ पी जो है वो कॉमन साइड है। तो यहाँ से दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सिमिलर ट्राइंगल होंगे, इसलिए एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी ये दोनों ही एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। अब हम अगर बात करें एंगल ए ओ बी की, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो एंगल एंगल पी ओ ए और एक एंगल पी ओ बी। तो एंगल ए ओ बी जो है उसके दो पार्ट हैं, एक एंगल ए ओ पी और एक एंगल पी ओ बी। तो यानी कि अगर हम बात करें एंगल ए ओ बी की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी ओ ए प्लस पी ओ बी, और पी ओ बी जो है वो पी ओ ए के इक्वल है सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ए ओ बी की वैल्यू हमने निकाल ली थी जो कि 100 डिग्री है, और पी ओ बी की जगह हम क्या रख देंगे, हम रख देंगे एंगल पी ओ ए सेकेंड इक्वेशन से। तो 100 डिग्री जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ ए के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल पी ओ ए जो होगा वो आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना, सेंटर पर जो एंगल बन रहा है या टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो जो है वो सेंटर और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उनसे जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करोगे, वो लाइन सेगमेंट इन दोनों एंगल्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा इक्वली। ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो ओ पर है और ए बी एक डायामीटर है। इस डायामीटर ए बी के जो एंड पॉइंट है वो ए और बी है जो ब्लिंक कर रहे हैं। इस पॉइंट ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि क्या है, पी क्यू है, और पॉइंट बी पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो कि आर एस है। तो यहाँ से हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओ पर गिवन है और ए बी एक डायामीटर गिवन है, और लाइन पी क्यू और लाइन आर एस जो है वो टेंजेंट है जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो ए और बी पर हैं। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल लाइंस होंगी, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें एंगल ओ ए पी जो कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक उसी तरीके से एंगल ओ बी आर भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी आपका रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो यहाँ से रेडियस और टेंजेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए एंगल ओ ए पी और ओ बी आर ये 90 डिग्री होगा। अब हमें गिवन था ए बी एक डायामीटर है, इसलिए ए ओ बी जो है पॉइंट होंगे ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि सेंटर जो है वो डायामीटर पर लाई करता है, इसलिए ए ओ बी जो पॉइंट होंगे वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ओ ए पी को अगर मैं दूसरा नाम दूँ तो वो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी ए पी। एंगल ओ ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए पी, क्योंकि ओ ए और बी ए एक ही लाइन का हिस्सा है। ओ ए जो है वो बी ए लाइन का ही पार्ट है। ठीक उसी तरीके से हम एंगल ओ बी आर का जो नाम होगा उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम एंगल ए बी आर। तो ओ यहाँ पर ओ बी जो है वो ए बी का ही पार्ट है, इसलिए एंगल ए बी आर लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी आर जो है वो 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आ जाए, तो यहाँ देखो ये जो हमने एंगल्स का सम निकाला है ये को इंटीरियर एंगल्स का सम है, और इसमें जो है वो ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ वर्क करेगी। और अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो यानी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हों, तो फिर लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लाइन पी क्यू जो है वो लाइन आर एस के पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से हम को इंटीरियर एंगल टेस्ट से हम कहेंगे कि लाइन पी क्यू जो है वो लाइन आर एस के पैरेलल होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर जो है वो ओ पर है, और इसका एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, टेंजेंट ए बी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो टी पर है, और हमें ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ से हमने इस जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उस पर एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी, और हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट ये लाइन पी टी जो है जो हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर ए बी के, ये किससे पास ऑन होगी, सेंटर ओ से पास ऑन होगी। ये हमें प्रूव करना है। जिसका मतलब पी टी जो है वो सेंटर ओ से पास होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ किया रेडियस ओ टी को। तो ओ टी हमने एक रेडियस ड्रॉ कर ली, और ऑब्जर्व करते हैं अगर हम एंगल ओ टी ए को, तो ये आपका एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि थ्योरम 1 के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेडियस और टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए एंगल ओ टी ए की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और हमसे कहा गया है पीटी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। आपको ये कंस्ट्रक्ट करना था कि पीटी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर ये दिया हुआ था। तो यहाँ से ओ टी पी ए बी के परपेंडिकुलर गिवन है, पी टी भी ए बी के परपेंडिकुलर हो गया। तो अब लाइन ए बी के दो परपेंडिकुलर हो गए, एक हो गया ओ टी और एक हो गया पी टी। ओ टी और पी टी अगर दो परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, ए बी के परपेंडिकुलर हैं। तो यानी कि ये दोनों एक ही लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब टी जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट टी है, सॉरी पॉइंट ओ जो है वो लाइन पी टी पर ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा। तो ओ टी और पी टी जो है वो एक ही लाइन हो गई। इसका मतलब ये हो गया, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन एट गिवन पॉइंट ऑन इट। सो इसका मतलब ये हो गया कि पीटी जो है वो सेंटर ओ से पास ऑन करेगी, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे।
आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पर बेस्ड थे ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।